राहे अनजान से निकल पड़िए, गैरे ऐवान से निकल पड़िए, ख्वाब जिसमें नहीं मदीने का उस शबिस्तान से निकल पड़िए। भेज दीजिए दुरूद आका पर और तूफान से निकल पड़िए। राहे अनजान से निकल पड़िए, गैरे ऐवान से निकल पड़िए, ख्वाब जिसमें नहीं मदीने का उस शबिस्तान से निकल पड़िए। सामने तैबा है मेरे अश्को, चश्मे हैरान से निकल पड़िए। भीज दीजिए दुरूद आका पर और तूफान से निकल पड़िए। उनकी हुर्मत पे बात आई है, हल्क़े जान से निकल पड़िए। हाज़रीन, 11 बजने को हैं। अभी हजरत अज़मत रज़ा भागलपुरी साहब, जनाब सोहराब कादी देवरियाबी साहब, कारी मोहम्मद अली फैजी वाहिदी साहब, गाज़ी मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी, शहजादे आला हज़रत शेख तरीक़त हज़रत अल्लामा तौसीफ़ रज़ा खान साहब क़िबला, इन अशख़ास को आपको सुनना है। आइए नाते पाक का 2 शेर, उसके बाद जनाब अज़मत रज़ा भागलपुरी मुल्क हिंदुस्तान के उन चुनिंदा मद्दाहान और शोराए किराम की फहरिस्त में शुमार किए जाते हैं कि जिनकी आवाज़ और जिनके कल्ब में अल्लाह ने वो वुसअतें बख्शी है, अपनी जिंदगी का सारा सरमाया हुजूर की मदहो सना में लगाने वाली आवाज़। बेस कम कर दीजिए, इसको भी हल्का कम कर दीजिए आवाज़। नाते पाक का शेर सुने के हुस्न जब उनका इनायत पे उतर आता है। देखिए, कोई जरूरी नहीं कि जिसमें ताकत लगा के पढ़ा जाए वही शेर अच्छा हो। असल अच्छा शेर वो होता है जो बगैर ताकत के पढ़ दिया जाए। अब आपको मुझे देखना है कि आप किस तरीके के शायरी सुनते हैं। कि हुस्न जब उनका इनायत पे उतर आता है, चांद दहलीज़े रिसालत पे उतर आता है, इसलिए उसको अबू जहल कहा आका ने, हारता है तो जहालत पे उतर आता है। इसलिए उसको अबू जहल कहा आका ने, हारता है तो जहालत पे उतर आता है। हाजतें लेके जब आया कोई आका के हुजूर, उनका सिद्दीक सखावत पे उतर आता है। हाजतें लेके जब आया कोई आका के हुजूर। 13 साल का तजर्बा है, 2 मिसरों से अंदाजा हो जाता है कि किस किस्म की शायरी लोग सुनना चाहते हैं आप। ये शेर सुनने के हुस्न जब उनका इनायत पे उतर आता है, चांद दहलीज़े रिसालत पे उतर आता है, इसलिए उसको अबू जहल कहा आका ने, हारता है तो जहालत पे उतर आता है। हाजतें लेके जब आया कोई आका के हुजूर, उनका सिद्दीक सखावत पे उतर आता है। पैदा होता है जो बच्चा भी अली के घर में, पैदा होते ही शहादत पे उतर आता है। पैदा होता है जो बच्चा भी अली के घर में, पैदा होते ही शहादत पे उतर आता है। उसको सरकार की गलियों से घुमाकर लाओ, बातों बातों पे जो जन्नत पे उतर आता है। उसको सरकार की गलियों से घुमाकर लाओ, बातों बातों पे जो जन्नत पे उतर आता है। एक शेर और नाते पाक का सुने, मेरे मिजाज का शेर और मेरी पसंद का शेर। कभी कभी तन्हाई में भी मैं इस शेर को पढ़ता हूँ, मगर एक बार और मोहब्बत के साथ कह दें, या रसूल अल्लाह। इस अंदाज से नहीं, हुजूर का नाम ले रहे हैं। हमारी पेशानी भी हुजूर के नाम से चमकती है, याद रखिएगा। हजरत उमर फरमाते हैं, मैं एक सांस अंदर लेता हूँ, दूसरी सांस बाहर आने की उम्मीद नहीं होती है जब तक कि हुजूर की हिकमत शामिल न हो जाए। हमारा नाज, हमारा नखरा, हमारी तकदीर सब हुजूर से है। हम जो कुछ हैं, मैं हमेशा एक शेर पढ़ता हूँ कि झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं। नबी का नाम जब उनके गुलाम लेते हैं, नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत, नसीब वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं। नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत, नसीब वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं। एक बात आपको बताऊं, हजरत मखदूम शरफा सुल्तान शरफुद्दीन यहिया मलेरी बिहार शरीफ हर दिन 3 सजदा करते थे शुक्राने का। किसी ने पूछा, हुजूर आप
फराइज के बाद ये 3 सजदा बड़ा लंबा शुक्राने का करते हैं। फरमाया कुरान में अल्लाह फरमाता है फ़ाअलुल लिमा युरीद, वो जो चाहता है वो करता है, वो कादिर मुतलक है, मालिक हकीकी है। इन्न रब्बी यफ़अलु मा यशा, बेशक मेरा रब जो चाहे जब चाहे जिस तरह चाहे करे। फरमाया कि जब अल्लाह सारी कायनात को बना रहा था, चरिंदों परिंद को, शजरो हजर को, अल्लाह मुझे किसी दरख्त का पत्ता बना देता, अल्लाह मुझे गली में भौंकने वाला कुत्ता बना देता, मगर उस रब का एहसान कि मुझे उसने इंसान बनाया है, इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ सजदे के तौर पर कि उसने मुझे इंसान बनाया है। कह रहे सुभान अल्लाह। फरमाया दूसरा दूसरा सजदा इसलिए करता हूँ कि 1,24,000 अंबियाए किराम आए। हजरते मूसा जैसे जलील कद्र पैगंबर ने हुजूर की उम्मत में पैदा होने की दुआ मांगी, हजरत ईसा ने हुजूर की उम्मत में पैदा होने की दुआ मांगी, बगैर दुआ मांगे हुए अल्लाह ने शरफुद्दीन को हुजूर की उम्मत में पैदा कर दिया है, इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। फरमाया हुजूर तीसरा सजदा क्यों करते हैं, बड़ा प्यार आएगा इस जुमले पर, और मुझे उम्मीद है मखदूम शरफा फरमाते हैं तीसरा सजदा इसलिए करता हूँ कि बहुत से लोग हैं जो हुजूर का खाते तो हैं, हुजूर का नाम नहीं लेते हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे मुस्तफ़ा का वफादार बना के पैदा किया है। कम से कम इस शुक्राने के तौर पर एक बार हाथों को उठाएं और मोहब्बत के साथ कह दें या रसूल अल्लाह। अच्छा एक बात और आपको बताता हूँ, बहुत सारे लोग होंगे, मैं आपके इल्म की, आपके मिजाज की, आपके फिक्र की कदर करता हूँ। मैं हमेशा एक बात, एक शेर आपने सुना होगा शायद, मैं एक शेर पढ़ता हूँ कि एक नाबीना बेच रहा है और आईना बेच रहा है, एक नाबीना बेच रहा है और आईना बेच रहा है, बेटे सब मस्ती में मगन है, बाप पसीना बेच रहा है। ये दुनिया की तल्ख हकीकत है। मगर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि हाथ उठा करके क्यों कहते हैं सुभान अल्लाह। मैं कुरान की एक आयत पेश करता हूँ, उसके बाद दिल इजाजत दे तो हाथ उठाइएगा। कुरान कहता है अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम, क़यामत के दिन अल्लाह तुम्हारी ज़बान पर मोहर लगा देगा, व तुकल्लिमुना अयदीहिम तुम्हारे हाथ बोलेंगे, अर्जुलुहुम तुम्हारे पैर गवाही देंगे। क्या अब कुरान एक और आयत करीमा सुने, अल्लाह फरमाता है यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, क़यामत के दिन जर्रा जर्रा गवाही देगा किसने क्या अमल किया, कहाँ पर अमल किया, कब अमल किया। जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, न बेटी बाप की होगी न बाप औलाद का होगा। ऐसे आलम में कल क़यामत के दिन ये जमीन गवाही देगी मौला तेरे महबूब की उम्मत गुनहगार जरूर थी मगर गद्दार नहीं थी। इन हाथों को उठाकर या रसूल अल्लाह कह रही थी। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला की एक बात मुझे याद आती है। वो एक दिन दिल्ली के जलसे में थे और एक माजूर इंसान जिसके पास हाथ नहीं था वो आया हुजूर मुफ्ती साहब के पास। उन्होंने कहा बहुत रोया। मुफ्ती साहब ने कहा क्यों रोते हो। उस बच्चे ने कहा कि हजरत आपने कहा कि जो जो हुजूर के नाम पर जान दे सकता है वो हाथ उठाएं। अल्लाह ने मुझे हाथ नहीं दिया है, काश खुदा मुझे हाथ देता तो मैं भी हुजूर के नाम पर अपनी जान को कुर्बान करने के लिए हाथ को उठाता। जिंदगी है क्या, खुदा की कसम हमारी जिंदगी की कोई हैसियत नहीं है। आज हम कल यहाँ हैं, कल मर जाएंगे। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, एक रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरों बाग में हैं कुछ दिनों की चहचहें, बुलबुलें उड़ जाएंगी सोना कफन रह जाएगा। बस दिल में हुजूर का इश्क रह जाएगा जो क़यामत के दिन हमें चमकाएगा। सिवाय दुनिया में कुछ बाकी रहने वाली नहीं है। हुजूर का इश्क हमें जिंदा रखता है। तो एक बार हुजूर के नाम पर दोनों हाथों को उठाइए और मोहब्बत के साथ हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बुलंद आवाज से कह दें या रसूल अल्लाह। बस दो शेर, उसके बाद असमत भाई की आमद होगी। शेर सुनिएगा। इतनी लंबी तमहीद मैंने एक नात का शेर सुनाने के लिए आपको सुनाया है। शेर सुनिए कि पीछे पीछे कहां कुफ्फार नहीं होते हैं। चाचा एक शेर सुन लीजिए आप। पीछे पीछे कहां कुफ्फार नहीं होते हैं, फिर भी गुस्सा मेरे सरकार नहीं होते हैं। पीछे पीछे कहां कुफ्फार नहीं होते हैं, फिर भी गुस्सा मेरे सरकार नहीं होते हैं। दिन में एक बार भी जो याद न करते हो उन्हें, क्या वो आका के गुनहगार नहीं होते हैं। दिन में एक बार भी जो याद न करते हो उन्हें,
क्या वो आका के गुनहगार नहीं होते हैं, घर में आलिम न हो, हाफिज न हो, कारी भी न हो, घर में फिर दीन के आसार नहीं होते हैं। आज ये मोहब्बतों के साथ मुल्क की उस अजीम और बाकमाल आवाज जनाबे अजमत रजा भागलपुरी साहब किबला का इस्तकबाल कीजिए। पूरा मजमा मोहब्बत के साथ अपने हाथों को उठाएं, अल्लाह की किबरियाई बुलंद करें। नारे तकबीर और जरा मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे करबला कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इन अशार के साथ के सारे नामों से किनारा कीजिए, सारे नामों से किनारा कीजिए। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह पुकारा कीजिए। सारे नामों से किनारा कीजिए। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह पुकारा कीजिए। आसमां पे चांद कहता है हुजूर, फिर से उंगली का इशारा कीजिए।